हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि आज हम सरकारी योजनाओं की बात करेंगे जो कि 2014 से लेके 2025 तक की 10 सालों की जितनी भी एग्जाम में योजनाएं आ सकती हैं, सभी योजनाओं की हम एक एक करके बात करेंगे। और कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जो आपकी उन पर भी हम बात करेंगे, उन टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। आज हम यहाँ पर सरकारी योजनाओं की बात करेंगे जो कि 2014 से लेकर 2025 तक की 10 सालों की प्रमुख योजनाओं पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अपने लाइफ जीवन में भी उनको लाना चाहिए और उनको यूज करना चाहिए। तो एक एक करके हम योजनाओं पर बात करेंगे। पहली योजना हमारी आती है यहाँ पर। पहली योजना की बात करें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर योजना है और एग्जाम्स के लिए भी, और आपको अपने घर पर भी मुफ्त में बिजली योजना का लाभ लेना चाहिए। अब कैसे क्या है तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका क्या होता है, इसका कार्य कैसा होता है कि छत पर जो होता है, आप अपने घर की छत होती है, उस छत पर सौर पैनल के माध्यम से इसका सुविधा लेकर घर में मुफ्त बिजली प्रदान जो है की जा सकती है। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप पहल है। और घरेलू रूफटॉप पहल का मतलब क्या है? सौर योजना है। सौर योजना है और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में, भारत के, ध्यान रखना है, भारत के 1 करोड़ घरों में, एक आध घर नहीं है, 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा से जोड़ना है। मतलब कि 1 करोड़ घरों में क्या करना है? सौर ऊर्जा को लगवाना है, सौर ऊर्जा को जोड़ना है। अब इसको एक तरीके से अब ऐसे याद करो आप, पीएम सूर्य घर योजना, मतलब घर में सूरज आता है, सूरज से हमें मुफ्त में सूरज मिलती है, तो सूरज से क्या है, हमें फ्री में जो एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से आप अपने घर पे जो पैनल लगवा लेते हो, तो पैनल से आप अपने घर की फ्री में लाइट चला सकते हो। यहां पर ऐसा बताया गया है कि 300 यूनिट तक जो है आपसे कोई चार्ज नहीं लगता है, और 300 यूनिट के बाद अगर आप इसका यूज करोगे तब चार्ज लगता है। तो इस तरीके से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपकी 2027 मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में इसका लक्ष्य रखा गया है कि फ्री में सोलर पैनल को लगवाया जाए। नेक्स्ट योजना की बात करें तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंडल के द्वारा इस पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को जो है मंजूरी दे दी गई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि जो मेधावी विद्यार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं पढ़ने में, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने के लिए छात्रों को बिना जमानत और गारंटी मुक्त लोन दिया जाता है। लोन की फैसिलिटी जो है मिल जाती है। इसका जो प्रावधान है, 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान यहाँ पर प्रावधान किया। मतलब कि अगर 7.5 लाख रुपए तक का अगर लोन लेना हो आपको अपने हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको 75% जो है आपको गारंटी जो है गवर्नमेंट के माध्यम से मिल जाती है। एक वर्ष में अधिकतम 1 लाख रुपए तक की ब्याज सहायता इसमें जो है प्रदान की जाती है। तो अपने आप में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके घर परिवार में होंगे, होनहार बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे हैं, तो इनको गवर्नमेंट के माध्यम से वित्तीय सहायता इस योजना से ले सकते हैं। थर्ड हमारी योजना आती है सुभद्रा योजना। अब सुभद्रा योजना से थोड़ा सा ध्यान रखो, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से इसको शुभारंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ हालांकि पूरे भारत में है, लेकिन उड़ीसा राज्य से ज्यादा प्रमुख तौर पर जानी जाती है। उड़ीसा सरकार की इस प्रमुख योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर उड़ीसा में 17 सितंबर 2024 की जो है शुरुआत की थी। इसका प्रावधान है 21 से 60 वर्ष की आयु के जो सभी पात्र लाभार्थी हैं उनको 5 वर्षों के लिए 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 50,000 रुपए देने का प्रावधान जो है यहाँ पर रखा गया है। तो 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपए देने का प्रावधान है। यह महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है। मतलब कि इसमें महिला को केंद्र बनाया गया है, महिला के लिए सबसे बड़ी केंद्रित योजना है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल करने की उम्मीद है कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष हर साल 10,000 रुपए की जो है राशि सीधे लाभार्थी के डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मतलब कि डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। तो हर साल जो है 10,000 रुपए दिए जाएंगे और 5 सालों के लिए दिए जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए जो है आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। तो सुभद्रा योजना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश की है योजना है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना के लिए प्रस्ताव को जो स्वीकृति है 15 मई 2025 को दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि जनगणना 2011 के आधार पर
1500 तक की आबादी वाली जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके लिए स्वयं के संसाधन से आय अर्जित करना। और इस योजना के लिए वर्तमान में वित्त वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि का जो है प्रावधान रखा गया। एक मोटी बात यह समझे कि उत्तर प्रदेश में कहा गया है जहां पर 1500 तक की आबादी है, 1500 लोगों की आबादी है, उस ग्राम पंचायत को स्वयं, उस ग्राम पंचायत को ध्यान रखिएगा, स्वयं की आय सर्जित करने का प्रावधान जो है किया गया है। और आय सर्जित करने के लिए 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट योजना आती है महिला समृद्धि योजना। तो महिला समृद्धि योजना की बात करें, दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई 8 मार्च 2025 को। इस योजना के तहत जितनी भी पात्र महिलाएं होंगी सरकार के द्वारा 2500 रुपए महीने आर्थिक रूप से मदद इनकी की जाएगी। तो 2500 रुपए मंथली जो है महिलाओं को दिल्ली सरकार जो है महिला समृद्धि योजना के तहत देती है। अब अगर आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हो या दिल्ली में आपके कोई फैमिली मेंबर रहते हैं, आप उनको बता सकते हो, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट योजना आती है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। अब इस योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में इसका पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो ऐसे याद करो, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में इसका शुभारंभ 8 जुलाई 2023 को किया गया था। यह एक डाक विभाग एवं भारतीय डाक बैंक के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य जो श्रम योगी हैं उनको 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो जो श्रम योगी होते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है बीमा सखी योजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट योजना है। बीमा सखी योजना की बात किया तो 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पानीपत हरियाणा में इस योजना को शुभारंभ किया गया था, बीमा सखी योजना। इसमें जो महिलाएं शामिल होंगी 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा मतलब LIC के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर देने में उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो LIC की तरफ से इस बीमा योजना को लाया गया है बीमा सखी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए तक का वजीफा मिलेगा। वजीफा मतलब कि एक तरीके से कहो सहायता मिलेगी प्रति साल, है ना। वर्ष में मासिक तौर पर बोला जा रहा है कि पहले मासिक में 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए, तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए। बीमा पॉलिसी बेचने पर कमीशन अलग से प्राप्त होता है। इसमें पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें महिलाओं को शामिल किया जाता है, जिसका नाम रखा गया है बीमा सखी योजना। 18 से 70 वर्ष की महिलाएं अगर इसमें शामिल हो जाती हैं सॉरी, और वो अगर भारतीय जीवन बीमा की LIC की एजेंट बनकर पॉलिसी को बेचती हैं तो उनको कमीशन मिलता ही मिलता है और साल के महीने टू महीने जो है उनको एक LIC की तरफ से इस योजना का लाभ भी दिया जाता है, उनको आर्थिक मदद के रूप में की जाती है। तो बीमा सखी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लिखा इतना डेटा है लेकिन आपको कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। इस योजना की टैगलाइन क्या है? सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। सम्मान से सामर्थ्य समृद्धि की इस योजना की टैगलाइन थी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की है, 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लाया गया है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष 2023-24 से 27 के लिए। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अब कौन कौन से व्यवसाय हैं? तो बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने का वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट नारियल बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाला, जाल बनाने वाला। इन 18 आपके पारंपरिक व्यवसायों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में शामिल किया गया है और केंद्रीय बजट में 25-26 में इस योजना के लिए 5,100 मतलब कि 5100 करोड़ रुपए जो है आवंटित भी किए गए। मतलब कि उनको सहायता दी जा रही है। कैसे सहायता? लोन के माध्यम से सहायता जो है गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री धन धान। 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और 6 वर्ष की इस अवधि है इसकी। 2025-26 से लेकर 2025-26 से
100 जिलों में इसको जो है लागू किया जा रहा है, प्रधानमंत्री धन्यधान कृषि योजना। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल को संधारणी कृषि के तहत अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि करना, सिंचाई सुविधा में सुधार करना, दीर्घकालिक लंबे समय के लिए, अल्पकालिक कम समय के लिए ऋण किसानों को उपलब्ध करवाना। 100 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 3 प्रमुख संकेतक है: कम उत्पादकता, कम फसल संघनता, अल्प ऋण वितरण के आधार पर। योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला का चयन जो है किया गया है। अब सीधी सी बात है, भारत में 28 राज्य हैं, तो कम से कम 100 जिले हैं। 100 जिलों का चयन जो है एक राज्य से 2 से 5 7 जिले को लिया जाएगा। चलिए बात करेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है पीएम डिवाइन। इस योजना की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2022-23 से 25-26 तक की अवधि के लिए 95वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के 6600 करोड़ रुपए के लिए व्यय के साथ इस योजना को लाया गया है। उस योजना की मंजूरी 12 अक्टूबर 2022 को दी गई थी, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, 25-26 कर दिया गया, इतना याद रखो। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इंपॉर्टेंट है। जनजातीय कर मंत्रालय के द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए इसको लागू किया गया है। 21-22 से 25-26 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब जो कुछ योजनाएं बढ़ा दी गई है तो इसलिए लाया गया, क्योंकि पुरानी है लेकिन बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पीएम किसान के रूप में भी जानते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। इसका लाभ हमारे परिवार में पिताजी भी लेते हैं, हमारे घर में, है ना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से की थी, लेकिन इस योजना को लागू जो है 1 दिसंबर 2018 से किया गया था, मतलब पहले कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 से की गई है। कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात से मिलना चालू हो गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें सभी पात्र परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रति 4-4 माह में 2-2 हजार रुपए की किस्तों से किसानों को दिया जाता है। मतलब कि पहले 4 महीने में 2,000 रुपए आ जाएंगे, फिर 4 महीने में 2,000 रुपए आ जाएंगे, फिर 4 महीने में 2,000 रुपए आ जाएंगे। तो साल के जो 12 महीने होते हैं उसमें टोटल 6,000 रुपए जो है दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के दौरान प्रथम मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति दी थी और इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 से की गई थी। इसका प्रावधान है कि किसानों को इस योजना में शामिल करना, लेकिन इसके लिए आयु जो रखी गई है 18 से 40 वर्ष की आयु जो है किसानों की इसमें रखी गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए के लिए न्यूनतम निर्धारित पेंशन इसमें जो है ध्यान दिया जाता है किसानों को। तो 18 से 40 वर्ष तक की उम्र है और आप प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में शामिल हो जाते हैं, तो जब आपकी 60 साल की उम्र हो जाएगी तब आपको हर माह 3,000 रुपए जो है पेंशन के तौर पर प्रावधान दिया गया है कि दिए जाएंगे। लेकिन जब आपकी आयु 18 से 40 वर्ष की है तो इसमें किसान के द्वारा कुछ अंशदान बराबर राशि जो है केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा भी करती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं, आपको अपने बैंक खाते में कुछ योजना के तहत पैसा डालना पड़ता है, फिर आपको जो है केंद्र सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है आपकी कुछ राशि इसमें डालती है और कुछ राशि इसमें आपके साथ डालती है, तो वही राशि मिलकर आपको जो है पेंशन के रूप में दी जाती है। केंद्रीय बजट 25-26 में 120 करोड़ रुपए जो है इस योजना के तहत रखे गए थे। नेक्स्ट आती है जल जीवन मिशन, JJM जिसे हम कहते हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के माध्यम से हर घर सुनिश्चित करना इसका जो है उद्देश्य रखा गया था। मतलब कि जितने भी गांव में घर होते हैं उन सभी गांवों में लाइन के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध जल ग्रामीण क्षेत्रों में मिल सके, 2024 तक लक्ष्य जो है रखा गया था। लेकिन 16 जुलाई 2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.67 करोड़ घरों पर 80% से ज्यादा घरों में जो है नल कनेक्शन प्रदान यहाँ पर कर दिए गए। लगभग 81% मामला सामने आया है। केंद्रीय बजट 25-26 के लिए इस मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए जो है आवंटन किए गए हैं और इसकी अवधि को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप जिस ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर अगर जल कनेक्शन नहीं पहुंचे तो इंतजार करो या गवर्नमेंट से, अपने लोकल पार्टी से बात करो कि भाई इस मिशन को लाओ हमारे गांव में। तो 2028 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन को। नेक्स्ट आती है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2017 को की गई थी। इसमें प्रावधान है कि योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव और न्यूनतम 100 परिवार हो चिन्हित करके उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक बीमा पॉलिसी को प्रदान करवाना है।
इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित किया गया है। 13 फरवरी 2025 तक 46,739 गांवों को इस योजना में जो है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को इसमें शामिल किया गया है। इसमें क्या गया है कि उच्च जो टेक्नोलॉजी है और पद्धति है, इसके माध्यम से जल का उपयोग करना, क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए 25-26 में 8,260 करोड़ रुपए जो है आवंटन किए गए हैं। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये किसानों संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक नारा भी दिया था, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा दिया था। इसका लक्ष्य है कि मृदा में स्वास्थ्य संबंधित किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति का बताने के लिए एक यहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसमें 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए गए। अब ऐसे तो नहीं है गवर्नमेंट ने दिए हो, इसमें क्या होता है कि पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। यह जो कार्ड है प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाता है, मतलब हर साल के 3 वर्ष में जारी किया जाता है। यह योजना कृषि और सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू है, तो पूरे भारत में लागू है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2022-23 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। अब मैं ये बात बोल रहा था कि इसमें कार्य कैसे करती है। मान लो आप एक किसान हैं और आपके पास खेती है, आप उस खेती से मिट्टी ले जाएंगे। अब मिट्टी कहाँ ले जाएंगे? मृदा को ले जाएंगे जहां पर आपके नियरेस्ट जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का केंद्र होता है। वहां पर आप मिट्टी क्या करवाते हैं? जांच करवाते हैं तो आपको मिट्टी की खूबियां और जो आपकी दूरी मतलब खूबी है और आपकी जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें आपको सामने आती हैं। भाई क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, ये सभी चीजें आपको वहां में सामने आती है। तब आपको जाके मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है जारी किया जाता है और उसी हिसाब से आप अपनी खेत पे जो है फसल जो है उपजा सकते हो। जब फसल अच्छी उपजाओगे उसी तरीके से तो आपकी फसल अच्छी होगी, लाभ मिलेगा, इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जारी की जाता है। मेक इन इंडिया, ये भारत की एक तरीके से कही जाए बहुत बढ़िया योजना थी और है भी। इसके तहत कार्य भी किया गया है बहुत अच्छा। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। विनिर्माण क्षेत्र में मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोग के लिए वैश्विक केंद्र में परिवर्तित करना है। सीधी सी बात ये कही जाए, मेक इन इंडिया के तहत जो है आपने अगर याद होगा कि हम विदेशों से सामान ज्यादातर चीजों को खरीदते हैं, मतलब विदेशों से मतलब इंपोर्ट होता है यहाँ पर, फिर हम उसको खरीदते हैं। जैसे चाइना का माल खरीदते हैं, यूएस का माल खरीदते हैं, तो जो अब भारत में नहीं बनता है तो भारत का ही दूसरे देश का माल खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज को अगर हम इंडिया में बना लेंगे तो मेक इन इंडिया हो जाएगा और फिर हम उसको भारत खरीदेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? बनाएंगे कैसे? मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादक करते हैं। इसीलिए मेक इन इंडिया की योजना को लाया गया था। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान जो है की गई थी। वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 लाया गया है और 27 क्षेत्रों को इसमें जो है शामिल किया गया है। तो मेक इन इंडिया 2.0 भी आ चुका है। फिर आता है स्मार्ट सिटी मिशन। अब स्मार्ट सिटी मिशन नहीं पता तो कुछ नहीं पता। आप प्रत्येक शहर में पढ़ने लिखने जाते ही होगे, काम करने। तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्घाटन 25 जून 2016 को पुणे में किया गया था। इसमें लक्ष्य जो है शहरों को मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है, नागरिकों को सब गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली के साथ जोड़ना है एवं स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है। इसमें सभी राज्यों संग्रह क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश के 13 है, दूसरे क्रम में तमिलनाडु के 12 है। तो कभी एग्जाम में आए किस राज्य के स्मार्ट शहर सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश के हैं 13। फिर उत्तर प्रदेश के किसके बाद है? तमिलनाडु के 12 है। लेकिन एक बार रखना याद, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर जो है माना जाता है, 7वें बार माना गया है लगातार। वित्तीय केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए इतनी ही राशि का योगदान राज्य सरकार भी देती है। 9 मई 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 8,067 परियोजनाओं में से 94% पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 1.64 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार की तरफ से किया गया है। तो स्मार्ट सिटी मिशन आप समझ पाए, बहुत इंपोर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया, एक थी मेक इन इंडिया, ये है स्टैंड अप इंडिया। क्या है? 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश के शुभारंभ किया गया था। संस्थागत साक्षरता, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला उद्यमियों का पहुंच को आसान बनाना इसका सबसे ज्यादा उद्देश्य है। इसके तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा में कम से कम
एक अनुसूचित जनजाति जाति, एक महिला ऋण ग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो है ऋण किसी नव उद्यम के लिए उपलब्ध करवाना स्टैंड अप इंडिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है। फिर बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस योजना को तो सभी ने सुना होगा, हरियाणा के जितने भी ट्रक होते हैं HR नंबर के, सब में लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BCBP लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए इसको लाया गया था कि लिंग अनुपात से ऊपर उठा सके लोग। प्रारंभ में इसे देश के कम लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था। इसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंग अनुपात जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ 10 अंकों में वृद्धि का लक्ष्य जो है रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों में भी किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों के तहत कार्य करती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लेकिन अब यह शिक्षा मंत्रालय से भी जुड़ चुकी है, तो यह जो है अलग अलग मंत्रालय से कार्य करती है। मंत्रालय को थोड़ा याद रखो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अब उज्ज्वला योजना मतलब गैस सिलेंडर से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरुआत की गई है। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवार होते हैं उनको स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध करवाना सरकार ने लक्ष्य रखा था। इसका आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस योजना के तहत BPL परिवारों को प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 23-24 में 25-26 तक के लिए 3 वर्षों में 75 लाख LPG कनेक्शनों को जारी करने की मंजूरी दी है। मतलब कि 2023-24 से 25-26 10 साल से ज्यादा के लिए 75 लाख LPG कनेक्शन जो है उज्ज्वला योजना के तहत बताए गए हैं दिए जाएंगे। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन प्रावधान इस योजना के लाभार्थियों को 10.35 करोड़ हो जाएगी। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य जो है जुलाई 2024 में हासिल गवर्नमेंट कर चुकी है। मतलब लक्ष्य रखा गया था 25-26, लेकिन जुलाई 2024 में ही 75 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं और वर्तमान में 10 लाख से ज्यादा यहां पर कनेक्शन और दिए जाने की बात है। उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस। अब ये क्या है, तो कौन सी बला है ये, तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस है ना योजना। तो 20 नवंबर 2015 को शुरुआत की गई थी। बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को वित्तीय सुधार और पुनरुद्धार करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको जो है जारी किया गया था। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। याद आ गया होगा 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य है कि वंचित वर्गों को वित्तीय समावेशन करना। वंचित वर्गों का मतलब क्या है, जिन लोगों के खाते तक बैंक में नहीं है PM जनधन योजना के तहत उनके खाते उपलब्ध करवाना। वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवा उपलब्ध करवाना, जैसे बचत बैंक खाता उपलब्ध करवाना, साख बीमा पेंशन आदि उपलब्धता करवाना। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इसको प्रदान करना। जैसे अगर आपका खाता नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से किसी योजना का अगर आपको लाभ लेना है, जब खाता ही नहीं है तो लाभ नहीं ले पाओगे, तो इसलिए जनधन योजना को भी लाया गया था। इसके तहत रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इसमें कवर किया गया है। 28 अगस्त 2018 के बाद खुले नए PM जनधन योजना खातों पर जो बीमा राशि है 2 लाख रुपए जो है कर दी गई थी। इस योजना के तहत 9 जुलाई 2025 तक 55.83 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खाते जो हैं, कुछ करोड़ रुपए यहाँ पर हैं, यहाँ पर 2,63,064 करोड़ रुपए की धनराशि जो है जमा भी की गई है। उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख मित्र शाखा रहित बैंक सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। सर्वाधिक जनधन खाते उत्तर प्रदेश से खोले गए हैं। सबसे ज्यादा जो जनधन खाते हैं वो उत्तर प्रदेश से देखने को मिले। स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को बापू के जन्म पर जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। गांधी जी की 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत में स्वच्छ बनाना है। केंद्रीय बजट 25-26 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है आवंटन किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% के साथ जो है आपका यहाँ पर बंटवारा करेगी, रुपया देगी। पूर्वोत्तर के लिए जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनके लिए 90-100 का 90-10 का अनुपात रखा गया है। 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए केंद्रीय बजट में जो है 25 के लिए 7,192 करोड़ रुपए को आवंटन यहाँ पर किया गया है। तो ग्रामीण के लिए ज्यादा है, शहरी के लिए कम है। बात की जाए कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे, फैक्ट में बात कर लेंगे, कुछ ही थोड़ी सी होंगी लेकिन इंपोर्टेंट है। गंगा ग्राम परियोजना
इसका शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को किया गया है। यह नोडल एजेंसी इस परियोजना की तो पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी है गंगाग्राम शुभारंभ, गंगाग्राम परियोजना की। फिर आता है प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना, सौभाग्य योजना जिसे हम कहते हैं। 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। योजना का परिचालन जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसे हम ई नाम कहते हैं, 14 अप्रैल 2016 को शुरुआत की गई थी। ई नाम का पूर्ण नाम क्या है तो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसको कार्य करती है और स्मॉल जो फार्मर्स स्मॉल किसान होते हैं उनको एग्री बिजनेस कंसोर्टियम कार्य करती है। जैसे जो स्मॉल छोटे छोटे किसान होते हैं उनको बिजनेस को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को की गई थी और LIC के द्वारा यह संचालित है, जिसमें पेंशन योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संकल्प और स्ट्राइप योजना की स्वीकृति जो है 11 अक्टूबर 2017 को दी है। संकल्प एवं स्ट्राइप योजनाएं विश्व बैंक के द्वारा सर्जित है। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें रेलवे स्टेशनों की संख्या जो है 1337 है। 1337 अमृत भारत स्टेशन योजनाओं की संख्या को रखा गया है। इस योजना के पहले चरण में 508 स्टेशन, पहले चरण में सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों की संख्या उत्तर प्रदेश में 55, उत्तर प्रदेश की बात राजस्थान में ही 55 है, बिहार में 49 और महाराष्ट्र में 44 है। 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों का शुभारंभ करने के लिए वैभव फेलोशिप योजना को लाया गया है। तो आज हमने यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं की बात की। आई थिंक सारी योजनाएं आपको समझ में आई होंगी। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। इस चैनल पर अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी चीजों की वीडियो बनती रहती है, जैसे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज हो या फिर आप करंट अफेयर्स हो, कोई न्यूज से रिलेटेड हो, तो आप लोग चैनल पर एक बार जाकर विजिट कर लेना। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल्स आपके कोर्सेस हैं उनको ज्वाइन जो है कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।